ईरान ने बयान देते हुए ये दावा किया है कि वो इस बार ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन देश भी डरते हैं और उसके कारण उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। आखिर ईरान ऐसा क्या हथियार का इस्तेमाल करेगा जिससे दुश्मन देश यानी कि अमेरिका भी डरता है। पर लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों अगले महीने कुछ दिनों के लिए यूरोप दौर पर जाएंगे, आखिर इसका क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप दौर पर जाने वाले हैं। इसी के साथ इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली मूंगफली पर इंडोनेशिया ने ऐसा क्या नियम लगाया है जिसके कारण भारत पर कई सारी समस्याएं आएंगी और भारत की मुश्किलें और भी बढ़ सकते हैं। जानेंगे सारी बातें आज की कुछ बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ईरान और अमेरिका इजराइल के छिड़ी जंग के बाद मिडिल ईस्ट हालत बेहद बिगड़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि हाल ही संघर्ष के बाद ईरान ने 21 लोगों को फांसी की सजा दे दी है और 4000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा आदेश फर्जी है। दरअसल जागरण न्यूज नेटवर्क ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक पोस्ट को गलत बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बुधवार को पेट्रोल व डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल भी गलत है। पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी रेट की बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से कोई भी फेक न्यूज से बिल्कुल सावधान रहे। भारत को कोहिनूर हीरा वापस लौटा दे, ब्रिटेन के न्यूयॉर्क में मेयर मतदानी की किंग चार्ल्स से अपील। दरअसल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मेयर मतदानी से पूछा गया कि वे राजा से क्या कहेंगे, तो उन्हें बिना किसी औपचारिक बात के सीधे इस मुद्दे को उठाया कि उनका कहना था कि कोहिनूर हीरा सिर्फ हीरा नहीं बल्कि भारत के इतिहास गौर का ब्रिटेन शासन के दौरान हुआ अन्याय का प्रतीक है। वोटिंग हुई खत्म, अब किसके हाथ में आएगी बंगाल सत्ता। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा 15 मार्च को निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने के 26 दिन बाद राजा का हाल के वर्षों का सबसे तीखा राजनीतिक मुकाबला बुधवार को रिकॉर्ड मतदान और जीत के परस्पर दावे के साथ समाप्त हो गया है और अब नतीजे का इंतजार रहेगा। क्या आखिर इस बार बीजेपी जीत जाएगा बंगाल का चुनाव या ममता बनर्जी हार जाएगी बंगाल का चुनाव, ये तो साबित होगा सिर्फ चुनाव निर्णय निकलने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 15 से 20 मई के बीच 4 देशों के यूरोप दौर पर जाएंगे। इस दौरान व्यापार और सुरक्षा सहयोग, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्ष, साथ ही ऊर्जा और सप्लाई के चीन में आ रही बाधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 इलाके में स्थित एक गोल कोर्स के तालाब में सुबह 8 से 10 साल की उम्र के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोल्फ कोर्स पर परिसर के अंदर एक तालाब में 3 बच्चों की मृत पाया है। दमकल विभाग ने कर्मियों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि बच्चों के कपड़े निकल कर किनारे पर रखे हुए थे। इसका मतलब साफ हो रहा है कि वो नहाने के लिए तालाब में उतरे हुए थे, जिसके कारण उनसे डूब के उनकी मौत हो गई। इंडोनेशिया के नए नियम से भारत को बड़ा झटका मिला है। जीएपी सर्टिफिकेट की वजह से रुक जाएगा मूंगफली का एक्सपोर्ट। दरअसल इंडोनेशिया ने अपने देश में एक्सपोर्ट की जाने वाली मूंगफली के लिए नया नियम बनाया है, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल नए नियम के अनुसार गुणवत्ता मानकों को ज्यादा सख्त कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक इंडोनेशिया को मूंगफली भेजने के लिए अब जीएपी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि जीएपी सर्टिफिकेट लेना आसान नहीं होता है। इसके लिए 90 से 180 दिन लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगले कुछ महीनों के लिए भारत से इंडोनेशिया के लिए मूंगफली का एक्सपोर्ट रुक सकता है। एक बार फिर इंडिया के करेंसी में गिरावट देखने को मिली है। अब अमेरिका का $1 भारत के 95 रुपए का होगा। दरअसल डॉलर के मुताबिक भारतीय रुपए गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 32 पैसे टूटकर 95 रुपए 20 पैसे के सर्वकालीन निचले स्तर पर आ गया है। इस भारी गिरावट के पीछे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है, मजबूत अमेरिकी डॉलर और पश्चिम एशिया में गहराता भू राजनीतिक तनाव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या इंडियन करेंसी ठीक हो पाएगी या नहीं। गाजियाबाद के इंदौरपुर के दौरान ग्रीन एवेन्यू में लगी आग की घटना ने दिल्ली एनसीआर में सिस्टम की पोल खोल दी है। गाजियाबाद इमारतों में लगी इस आग ने फायर विभाग की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हैं। दरअसल बात यह है कि इन ऊंची ऊंची इमारतों में सुरक्षा का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में बिल्डिंग तो लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन फायर विभाग की क्रेन इससे पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर कैसे बुझेगी इन बिल्डिंगों के ऊपर की आग। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जा रही कोशिश के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुख अपनाया है। उन्होंने पाकिस्तान दौरे को रद्द करते हुए न केवल यात्रा पर तंज कसा, बल्कि ईरान के साथ बातचीत के
लिए अपनी शर्तें भी साफ कर दी हैं। ट्रंप ने तंज कहते हुए कहा कि अमेरिका केवल एक कागज के टुकड़े को देखने के लिए 18 घंटे की लंबी यात्रा पर पाकिस्तान नहीं जाएगा। दिल्ली के द्वारका से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें 3 छोटे बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गंगा एक्सप्रेस से टूरिस्ट को कितना होगा फायदा, कितनी धार्मिक शहरों से होगी कनेक्शन, आइए जानते हैं इस बारे में। उत्तर प्रदेश हमेशा भारी धार्मिक और संस्कृति पहचान का केंद्र रहा है। यहाँ धार्मिक पर ऐसे कई तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु टूरिस्ट पहुँचते हैं। लेकिन लंबे समय तक इन जगहों पर पहुँचने के समय और सुविधा की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन अभी हाल ही में अब गंगा एक्सप्रेस शुरू होने से हालात तेजी से बदल रहे हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस मेट्रो से लेकर प्रयागराज तक फैला हुआ है। इससे न सिर्फ सफर का समय आधा हो जाएगा, बल्कि राज्य के कई धार्मिक इतिहासों को और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में एक साथ जोड़ने का काम भी करेगा। तो आइए जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेस से टूरिस्ट को कितना फायदा होगा और कितने धार्मिक शहरों के कनेक्शन होगा। पहले मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा करने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब यह सफर 5 से 6 घंटे में पूरी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा कि जो वीकेंड या छोटे समय में कई धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं। बेहद सड़क, तेज कनेक्शन और सुरक्षा यात्रा, 3 चीज मिलकर पर्यटन को नए फायदे देंगे। भारत में अनेक रेलवे स्टेशन है, लेकिन भारत में एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा हुआ है, जहां 4 भाषाएं बोली जाती हैं। इस स्टेशन पर खड़ा हुआ यात्री अलग अलग राज्यों की सीमा में मौजूद हो सकता है और यहाँ तक कि बेंच पर बैठने के लिए भी राज्य बदल सकता है। इस खासियत के कारण यह स्टेशन बेहद दिलचस्प और अनोखा माना जाता है। यह स्टेशन नवाबपुर रेलवे स्टेशन अपने दिलचस्प बंटवारे के कारण बेहद खास माना जाता है। केरल के पुराने में एक आवारा कुत्ते के हमले के कारण 3 वर्षीय बच्ची की रेबीज से मौत हो गई। 4 सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर से नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ कुंभ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रवीण गेंडाम के नाम से नकली हस्ताक्षर करीब 70 करोड़ रुपए के ठेके हासिल करने की कोशिश की गई है। केजरीवाल कोर्ट नहीं पहुँचे तो क्या होगा? बिना मौजूदगी के भी आ सकता है फैसला। एक विकल्प अभी भी बाकी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यूरोपीय अदालत में पेश नहीं होता है तो कानून प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी? अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं। अमेरिका कहा कि इस एशियाई देश को चुराई गई कलाकृति वापस दिलाने के लिए अभी और भी किए जाने वाले काम बाकी हैं। प्राचीन वस्तुएं लौटाने की घोषणा मंगलवार को मैनहट्टन जिला ऑर्टन एल्विन बैंक ने किया है।